Hey viewers, how are you? I hope you all will be fine. This is your English trainer, Estabassum Khan. Guys, in this video, you are going to learn 3 types of uses of let. Okay? इस वीडियो में आप सीखेंगे let के 3 टाइप्स के यूजेस. ऑलराइट, बट वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे. ओके, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अब हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने टाइप नंबर 1 की. ओके, जो कि बिल्कुल कॉमन है, अक्सर आप इसको बोलते भी रहते हैं. ओके, हिंदी से एग्जाम्पल ले लेते हैं. आओ चले, आओ खेले. ओके, चलो चले, चलो उसे मजा चखाएं या चलो उसे मजा चखाते हैं. तो जब भी हमारा कोई सेंटेंस चलो या फिर आओ से स्टार्ट होगा तो वहां पे हमें यूज करना है लेट्स का. लेट्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेटस. रूल नोट कर लीजिए, लेट्स प्लस वर्ब फर्स्ट. ओके, लेट्स प्लस वर्ब फर्स्ट. ऑलराइट, तो चलो चले या फिर आओ चले वही बात है. आओ या चलो दोनों से आप सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं. रूल आपको सेम फॉलो करना होगा. एग्जाम्पल्स नाउ यू कैन सी. आओ पार्टी करें, लेट्स हैव द पार्टी. चलो उसे मजा चखाएं, लेट्स टीच हिम अ लेसन. अगर वो फीमेल है तो बोलेंगे लेट्स टीच हर अ लेसन. ऑलराइट, चलो कुछ खाते हैं, लेट्स हैव समथिंग. चलो ट्रिप पर चलते हैं, लेट्स गो ऑन अ ट्रिप. ओके, चलो लिखते हैं, लेट्स राइट. चलो कुछ लिखते हैं, लेट्स राइट समथिंग. चलो कहीं चलते हैं, लेट्स गो समवेयर. चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले द क्रिकेट. चलो फुटबॉल खेलते हैं, लेट्स प्ले द फुटबॉल. ओके, तो कोई भी काम जो हम किसी से बोलते हैं चलो ये करें या फिर आओ ये करें. ओके, आओ क्रिकेट खेलें, लेट्स प्ले द क्रिकेट. सो इसी तरह से कोई भी सेंटेंस जो हम चलो या फिर आओ से स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हमें यूज करना है लेट्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप 2 यूजिंग लेट. ओके, तो लेट का हम दूसरी तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी को किसी काम करने के लिए अलाउ करने के लिए बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे लिखने दो, मुझे जाने दो, मुझे क्रिकेट खेलने दो या उसे क्रिकेट खेलने दो, उसे बोलने दो, उसे पूछने दो. तो कोई भी काम किसी को करने देने के लिए भी हमें लेट का यूज करना है. रूल नोट कर लीजिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट. अब हमें लेट्स का यूज नहीं करना है क्योंकि जो लेट्स का यूज हुआ था उसमें आप खुद शामिल हो गए थे. अस का मतलब होता है हम. ओके, हमें. तो यहाँ पे आप शामिल नहीं हो, आप सिर्फ अपनी खुद की सिंगल पर्सन की या फिर किसी और की बात कर रहे हो. आप उसमें शामिल नहीं हो या फिर आप सिर्फ अपने लिए बोल रहे हो, तो उसमें लोग मिले नहीं है. ओके, यहाँ पे ग्रुप की बात नहीं हो रही है. तो यहाँ पे या तो सिर्फ आप अपनी बात कर रहे हो या फिर किसी और की बात कर रहे हो. यहाँ पे आप किसी में शामिल नहीं हो रहे हो, तो वहां यहाँ पे आपको लेट्स का यूज नहीं करना है. सिर्फ आपको लेट का यूज करना है और जो ऑब्जेक्ट है उसे डायरेक्ट बोल देना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाने दो. सिंपल एग्जाम्पल है, मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो. लेट मी को आप ले में भी बोल सकते हो. ओके, मुझे लिखने दो, लेट मी राइट. उसे लिखने दो, लेट हिम राइट. अगर फीमेल है तो लेट हर राइट. क्लियर? मुझे क्रिकेट खेलने दो, लेट मी प्ले द क्रिकेट. उसे क्रिकेट खेलने दो, लेट हिम प्ले द क्रिकेट. मुझे म्यूजिक सुनने दो, क्या होगा बताइए? लेट मी लिसन टू म्यूजिक. लेट में भी बोल सकते हैं, मैंने बोला था ना. उसे म्यूजिक सुनने दो, लेट हिम लिसन टू म्यूजिक. तो कोई काम जो आप खुद के लिए बात करोगे तो लेट मी का यूज करोगे या फिर आप लेमे का साउंड भी निकाल सकते हो. और कोई काम किसी और को करने देने के लिए आप लेट हिम या फिर लेट हर का यूज कर सकते हैं. अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे, प्लूरल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप देम का यूज कर सकते हैं. जैसे उन्हें जाने दो, एक से ज्यादा लोग हैं तो क्या बोलोगे? लेट देम गो. उन्हें म्यूजिक सुनने दो, लेट देम लिसन टू म्यूजिक. उन्हें खेलने दो, लेट देम प्ले. क्या खेलने दो? आगे आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, जो भी खेलने देने के लिए आपको बोलना है. ओके, मुझे कंप्यूटर चलाने दो, लेट मी ऑपरेट द कंप्यूटर. उन्हें कंप्यूटर चलाने दो, लेट देम ऑपरेट द कंप्यूटर. अगर सिंगल पर्सन है तो हिम या फिर हर का यूज करेंगे. तो जो टाइप 1 था उसमें हमने लेट्स का यूज किया और जो टाइप 2 है उसमें हमने क्या यूज किया? लेट प्लस ऑब्जेक्ट का. ओके, जिसकी बात हो रही है. क्लियर? अब हम बात करते हैं अपने टाइप 3 की यूजिंग लेट. टाइप 3 में हमें क्या करना है? लेट का यूज कैसे करना है? सब्जेक्ट के साथ. सब्जेक्ट के साथ एग्जाम्पल से समझते हैं. मैं तुम्हें चाय पिए बगैर जाने नहीं दूंगी या चाय पिए बिना जाने नहीं दूंगी. ओके, मेरे पापा मुझे दोस्तों के साथ नहीं जाने देते हैं. तो कुछ समझ में आ रहा है? कुछ फील हो रहा है? किस तरह का सेंस है ये? मीन्स किसी को कोई काम करने देना.
या नहीं करने देना। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। पहले 2 सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट की बात नहीं की थी, ऑब्जेक्ट की बात करी थी। हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया था लेट से, लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस को भी हम सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करेंगे। रूल एस टेंस, जो भी आपको टेंस आते हैं, जितने भी आपने यूजेस सीखे हैं, उन सब में लेट का यूज किया जा सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा मुझे जाने नहीं देते हैं या जाने देते हैं। तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो मेरे पापा मुझे जाने देते हैं, माय फादर लेट मी गो, एंड मेरे पापा मुझे नहीं जाने देते हैं, माय फादर डजंट लेट मी गो। तो ये कौन सा सेंटेंस था, प्रेजेंट, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। इसी को हम चेंज कर देते हैं सिंपल पास्ट टेंस में या फिर पास्ट इंडेफिनिट में। मेरे पापा ने मुझे जाने नहीं दिया, तो माय फादर डिडंट लेट मी गो, माय फादर डिडंट लेट मी गो। ठीक है, और अगर हम इसे फ्यूचर में चेंज कर दें, ओके, कि मेरे पापा मुझे जाने नहीं देंगे या फिर जाने देंगे, तो कैसे हो जाएगा, माय पापा या फिर माय फादर वॉन्ट लेट मी गो, मतलब नहीं जाने देंगे। वॉन्ट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विल नॉट। तो मेरे पापा मुझे नहीं जाने देंगे, माय फादर वॉन्ट लेट मी गो। अगर आप इसको अफर्मेटिव में बनाओगे तो कैसे हो जाएगा, माय फादर विल लेट मी गो, मेरे पापा मुझे जाने देंगे। मतलब कोई भी काम जो आपको करने देगा तो आपको विल का यूज करना है, और कोई काम कोई आपको करने नहीं देगा तो आपको विल नॉट का यूज करना है। आप इसका कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो यू कैन टेक सम मोर एग्जांपल्स। तो मैं तुम्हें चाय पिए बगैर या चाय पिए बिना जाने नहीं दूंगी, आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट टी। विदाउट हैविंग द टी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सेंस है वो चाय का ही है। तो बिना चाय के तो मतलब आपको पिलाना ही है, कोई बनाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ओके, सो इंग्लिश डिपेंड्स ऑन द सेंस। बहुत ज्यादा उसको ट्रांसलेशन बेस करने की जरूरत नहीं है अगर आप उसको स्मार्ट इंग्लिश बनाना चाहते हो। क्लियर? टेक सम मोर एग्जांपल्स। मेरे बच्चे मुझे चैन से बैठने नहीं देते, बैठने नहीं देते, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो माय चिल्ड्रन डोंट लेट मी सिट कंफर्टेबली, चैन से या फिर आराम से, कंफर्टेबली। ओके, तो फिर मेरे बच्चे, माय चिल्ड्रन, मुझे बैठने नहीं देते, नहीं देते, तो डोंट का यूज किया है हमने। क्या यूज किया है, डोंट का, डोंट लेट मी सिट कंफर्टेबली। ओके, वो मुझे कुछ करने नहीं देता, तो वो मुझे कुछ नहीं करने देता है, तो आपको बोलना है ही डजंट लेट मी डू एनीथिंग। अगर आप इसको फ्यूचर में बोलोगे तो आप बोल सकते हैं ही वोंट लेट मी डू एनीथिंग। ओके, तो इसी तरह से कोई भी सेंटेंस, जैसे कि आपका जो टेंस है उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। वो मुझे दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने नहीं दे रहा है, वो मुझे दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने नहीं दे रहा है, तो आपको क्या बोलना है, he is not letting me go on the picnic with my friends। let में ing का यूज कर देंगे। क्लियर? तो इसी तरह से आपके जैसे टेंसेस होंगे उसी तरह से आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार होगा। ओके, तो उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने तरफ से कुछ सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, नोट करने पड़ेंगे। सो नोट डाउन सम मोर सेंटेंसेस, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस लिखिए, उसको बनाइए, ट्राई करिए और बोल बोल कर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जितना भी आप सेंटेंसेस लिख लीजिए, जितनी भी आप वीडियोस देख लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे इंग्लिश आए और आप उससे बोलो भी, फ्लुएंटली बोलो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस को लिख लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है, उसको बनाने की कोशिश करनी है, फिर सेंटेंसेस को जो आपने लिखे हैं उनको बोल के प्रैक्टिस करनी है, और फिर उसके अलावा भी आपको रिलेटेबल सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। याद रखिएगा, मिक्स मत करिए। प्रैक्टिस करने का बेस्ट वे होता है कि पहले जो आप एक तरह के सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे कि अभी आपने लेट्स का सेंटेंस का एग्जाम्पल लिया, तो पहले लेट्स की आप प्रैक्टिस करते जाइए, लेट्स लेट्स लेट्स। फिर अगर आप लेट मी की बात कर रहे हैं तो लेट मी लेट मी लेट मी, मतलब कोई भी जो भी काम आप करने देने के लिए अपने को बोल रहे हैं, तो इसी तरह से बोल बोल के रिलेटेबल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और अगर इसी तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, एंड वीडियो अच्छी लगी है ना, तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। ऑलराइट,
नाउ यू हैव टू मेक अ सेंटेंस इन द कमेंट बॉक्स यूजिंग लेट टाइप 3, मीन्स जो हमने सबसे लास्ट में टेंसेस का यूज करके लेट का यूज किया है उनमें से आपको अपनी तरफ से एक सेंटेंस बनाना है और कमेंट में लिखना है. इफ यू मेक एनी मिस्टेक्स, so definitely I will correct that. Okay, all the best.